Hello guys, welcome to our channel. I'm Rana, DL at second semester. Subject is English. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे रेखांकित वाक्यों को शब्द में बदलकर निम्नलिखित वाक्य को क्रिया में परिवर्तित करें। यानी कि जो हमारा सेंटेंस ये लिखा हुआ है इसकी जो क्रिया परिवर्तन करना है उसमें। चलिए तो देखिए क्या दिया गया है कि ही राइट ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, इसी के आंसर में फिर ये दिया गया है कि क्या लिखा है कि ही रोट ए लेटर, यानी कि उन्होंने एक पत्र लिखा था। ठीक है, तो ये जो है पास्ट में पहुंच गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइमिंग बहुत कम है। तो सेकंड क्वेश्चन इज गिव द गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, यानी कि डेफिनेशन वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि क्रिया की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो क्रिया की क्या परिभाषा है, चलिए पढ़ लेते हैं। ए वर्ब इज वर्ड, यानी कि एक क्रिया एक शब्द है, फिर देखिए ब्रैकेट में, और ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी या ऐसे कह सकते हैं शब्दों का समूह है। ठीक है, यानी कि क्रिया एक शब्द है या शब्दों का एक समूह है, इस तरह बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच से वाट ए पर्सन, जो कहता है कि कोई व्यक्ति है ना, और ए थिंग इज यह वस्तु क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। हैज़ और डज, हाँ यह वस्तु क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ब आर यूज्ड टू शो व्हाट ए पर्सन और थिंग इज डूइंग, बिगेन ऑफ प्रोसेसिंग सॉरी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति या चीज़ क्या कर रही है, प्रसंस्करण कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड। ठीक है, वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड। ठीक है, वर्ड्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि क्रिया को क्रिया या शब्द भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके दोबारा इसको पढ़ के और सुन के आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम। ठीक है, इसका मतलब यानी कि कॉलम शब्द में कौन सा अक्षर साइलेंट है, यानी कौन सा अक्षर साइलेंट है। तो कॉलम में देखिए, कॉलम में हमारा अपना एन, जो आंसर इसका एन, यानी कि कॉलम। तो कॉलमन तो बोल नहीं सकते इसको, बहुत सारे इंग्लिश में समथिंग, मेरे ख्याल से आधी इंग्लिश ऐसी है जिसमें कुछ शब्द जो लिखित में कुछ और होते हैं और उनको जो है बोला कुछ और जाता है, यानी उनका शब्द कोई भी जो है एक कैरेक्टर वो साइलेंट होता है। तो वैसे ही कॉलम शब्द है, इसमें एन साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें देखिए साइकोलॉजी स्पेलिंग है PSYCHOLOGY। तो इस तरह तो अगर नॉलेज नहीं है तो हम इसको बोलेंगे फिजिकोलॉजी। ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता है साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि इसमें पी शब्द जो है वो साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, यानी कि के 4 शब्द लिखिए, जिसमें जो के कैरेक्टर है हमारा उसमें उसके 4 शब्द बनाने हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको।
देखिए इसके 4 शब्द होंगे, क्या कहते हैं। तो पहला है नाइफ, दूसरा है नॉक, थर्ड नाइट और नॉलेज। ठीक है, सभी में देखिए क्या है कि के शब्द जो है इसमें जो है साइलेंट होगा और लिखने में वो लिखा जाता है। जब हम शब्द को लिखते हैं वो लिखा जाता है, लेकिन बोलने में के नहीं बोला जाता। इसलिए जैसे नॉलेज है तो इसको नॉलेज बोलते हैं, कि नॉलेज कोई नहीं बोलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द 5 साइलेंट वर्ड ऑफ यू। अब देखिए यू के हैं, जैसे यूल्ड और यूल्ट और यूल्ट। इसको भी वैसे तो ज्यूल्ट होगा, लेकिन जो है इसमें जो है यूल्ट होगा, और इसमें भी यूल्ड डी ई। ठीक है, इसमें भी ये फिर है यूज़। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन था हमारा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, सॉरी देख नहीं पा रहा वो इनकी वजह से, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इसका मीनिंग देख लेंगे हम, यानी कि उच्चारण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रोनाउंसिएशन को बोलते हैं, एक सेकेंड, देखिए द प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर likely to use problems for the negative speaker of English in punctual practice सॉरी इसको जो है मैं थोड़ा, ठीक है, प्रैक्टिसुअलर फॉर फॉरगोइंग वर्ड्स, फॉलोइंग वर्ड। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि, एक सेकेंड, उच्चारण केवल वहीं दिए जाते हैं जहां वे विशेष रूप से विदेशी शब्दों के लिए अंग्रेजी के मूल वक्त के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। जी, तो इसके क्वेश्चन का जो आधा भाग है देख लेते हैं आगे क्या है, कि साइंटिफिक एंड अदर टेक्निकल टर्म्स आर वर्ड विद अनएंशुअल स्ट्रेस पैटर्न्स एंड वर्ड इन विच द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इज डिस्पैक्चर्ड। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी शब्द असामान्य तनाव संरक्षण के साथ दुर्लभ शब्द और ऐसे शब्द जिनमें मानक उच्चारण विवादित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी व्हाट डू यू ये जो है माइक, हाँ अब ठीक है, पेंसिल। व्हाट डू यू मीन्स बाय पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि भाषण के भाग से आपका क्या अभिप्राय है। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर हमारा द मेजर कैटेगरीज इनटू विच द वोक्युलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नाउ एज पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जिन प्रमुख श्रेणियों में किसी भाषा की शब्दावली को विभाजित किया जाता है उन्हें भाषण के भाग के रूप में जाना जाता है। दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वे अंग्रेजी भाषा में 8 की संख्या में हैं। तो देखिए पहला क्या है, नाउन, है ना, पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब
क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन पूर्व स्थिति, और कंजक्शन स्मृति, इंट्रोजेक्शन व्यवधान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच अंतर बताइए। चलिए देख लेते हैं क्या अंतर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए नाउन का दिया गया है कि नाउन में क्या है ना। आंसर नाउन बराबर तो है ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि एक संज्ञा किसी व्यक्ति कोमा स्थान कोमा जानवर, है ना, एनिमल जानवर, और थिंग या चीज का नाम है। ठीक है, इट प्रीफॉर्म सर्विशियल फंक्शंस हाँ फंक्शंस इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि यह अंग्रेजी में कई कार्य करता है लेकिन नामकरण स्पष्ट रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं क्या है। एक्स यानी पूर्व, सबसे पहले कॉमन नाउन, है ना, फिर बॉय, गर्ल, ईच यानी आदि। ठीक है, आगे प्रॉपर नाउन, है ना, राम, कानपुर, आदि, ईच, और कलेक्टिव नाउन, क्राउड, नेवी, ईच। ठीक है, आगे देखते हैं मटेरियल नाउन, वर्ल्ड मटेरियल नाउन में आएगा वुड, मिल्क, ईच आदि। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंगर, फेयर, ईच। क्या है हमारा प्रोनाउन। तो देखिए प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन में है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम में क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंटरेस्टेड ऑफ ए नाउन। एक सर्वनाम एक सर्वनाम एक ऐसा है, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो कि जगह इस्तेमाल किया जाता है ना, जो एक ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो एक ही जगह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक्स में देखते हैं अब। तो एग्जाम्पल है हमारा इसमें, एक्स जो है एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आता है कि आई, वी और अस। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन में हु और विच। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखते हैं हुज, हुम, और डेमोनेस्टिव प्रोनाउन में है माई, योर, गलत बता दिया, माई, हाँ ठीक है, और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा माई स्टाइल और कोमा हिमसेल्फ, माई सेल्फ और हिमसेल्फ। नेक्स्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में है क्या है, वंस, नन, फ्यू। आगे डिस्ट्रैक्टिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, एथर, नेथर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। एन एडजेक्टिव
इज़ ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटीज़, क्वांटिटी, नंबर्स एंड सीरियल ऑफ नाउन ऑफ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। यह मतलब एक शब्द है जो गुणवत्ता, मात्रा, संख्या और संज्ञा या सर्वनाम के प्रवाह के धारावाहिक का वर्णन करता है। ही इज़ एन ओल्ड मैन, यानी वह एक बूढ़ा आदमी है। तो वह क्या है, देखिए इसमें क्या था, ही यानी वह, इज है, एन ओल्ड मैन विशेषता बता रखी है ना कि वह बूढ़ा आदमी है, तो उसकी विशेषता इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है या वाक्य क्या है? उत्तर, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, यानी वाक्य शब्दों का समूह है जो पूर्ण समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विद एग्जाम्पल, यानी कंजक्शन का अर्थ उदाहरण सहित दें। तो देखिए कंजक्शन को क्या कहते हैं? जुड़ना, कनेक्ट होना है ना, कंजक्शन जुड़ना, कनेक्ट जोड़ना। अब देखिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं चलिए हम, कि कंजक्शन इज ए जॉइंग वर्ड कंजक्शन इज ए जॉइंग वर्ड, यानी कि कंजक्शन का अर्थ उदाहरण जुड़ना एक सम्मिलित शब्द है, यानी कि कंजक्शन जुड़ना एक सम्मिलित शब्द है। आगे पढ़ते हैं। इट जॉइंग वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ सेंटेंस, यह शब्दों या क्या कह सकते हैं वाक्यों के समूह में शामिल होता है। और ठीक है, अब इसका उदाहरण है जैसे मोहन एंड राम आर ब्रदर, मोहन और राम भाई हैं। क्वेश्चन है हमारा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव वॉइस, यानी कि निम्नलिखित वाक्य को निष्क्रिय आवाज में बदलें। अब जो है तो किसका बदलना है हम देख लेते हैं इसका। वन शुड कीप वन प्रॉमिस, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को अपने वादे को निभाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रॉमिस शुड बी कीप्ड, यानी कि वादा निभाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ठीक है, यानी कि रेखांकित वाक्य को शब्द में बदलकर क्रिया में परिवर्तन करें, है ना। तो ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, ठीक है, यानी कि उन्हें अपने प्रयास में सफलता मिली। ही सक्सीड, यानी कि वो सफल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लास्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच आदि, यानी कि अनुच्छेद के प्रकार लिखिए और प्रत्येक के लिए कम से कम एक उदाहरण दीजिए। ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी कि लेख के प्रकार। लेख के कितने प्रकार होते हैं देख लीजिए। पहला है ए, अच्छा हाँ, यहाँ देखेंगे कि ए इक्वल ए बुक, यानी कि एक पुस्तक। एन इक्वल एन हॉनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। और द, यानी कि द सन, यानी कि
सूरज। तो इसका देखिए, इसके जो है उदाहरण हो गए हैं, एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स, यानी कि उपयुक्त लेखों के साथ निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। बगीचे, सॉरी आगे पढ़ दिया मैंने, है ना। तो आगे देखते हैं इसको। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, यानी कि बगीचे में एप्पल ट्री, सेब का पेड़, ऑरेंज ट्री और संतरे का पेड़ या नारंगी का बोल सकते हैं, और गुआवा ट्री यानी कि अमरूद का पेड़। तो ये किस तरह के हो जाएंगे? सुटेबल आर्टिकल्स, यानी कि कम से कम, हाँ, अनुच्छेद के प्रकार लिखिए, अनुच्छेद के प्रकार हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो काम टाइम ना खराब करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ और नेशनल फ्लावर, यानी कि उपयुक्त, सॉरी, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बहुत ही सिंपल है, सही है, लोटस यानी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। राइट द फॉलोइंग फिंगर्स इन वर्ड, तो यानी कि निम्नलिखित आंकड़ों को शब्दों में लिखिए। तो क्या आंकड़े हैं देखिए, 1497 और 49, यानी कि सॉरी 1497 49, ठीक है, ये जो है शब्दों में लिख दिया, इंग्लिश शब्दों में। चलिए आगे देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कि निम्नलिखित वाक्य को ऋणात्मक में बदलें, नेगेटिव ऋणात्मक में बदलें, है ना। यू डू योर वर्क रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली यानी कि आप अपना काम नियमित रूप से नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, हाँ, इसका जो मीनिंग हो जाएगा, आप अपना काम नियमित रूप से करते हैं, ठीक है। और उसका नेगेटिव करेंगे हम, डू यू नॉट डू यू वर्क रेगुलरली, आप अपना काम नियमित रूप से नहीं करते हैं, और जो क्वेश्चन में है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द होनेस्ट विल बी प्रोस्पेयर, सॉरी प्रोस्पेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ईमानदार समृद्ध होगा। तो इसका देख लेते हैं नेक्स्ट आंसर, द होनेस्ट विल नॉट बी पुअर, यानी कि ईमानदार गरीब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21, चेंज द फॉलोइंग पॉजिटिव वॉइस, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित को पॉजिटिव वॉइस में बदलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव वॉइस, यानी कि निम्नलिखित को पॉजिटिव वॉइस में बदलें, ठीक है। तो मिस्टर महेश टीचर्स अस साइंस, यानी कि जो श्री महेश हैं, है ना, कि श्री महेश साइंस के अध्यापक हैं, यानी कि टीचर हैं। तो इसका मीनिंग है कि श्री महेश हमें विज्ञान सिखाते हैं। तो आंसर पढ़ लेते हैं, वी आर टू गेट साइंस बाय महेश, यानी कि हमें महेश द्वारा विज्ञान पढ़ाया जाता है। आगे, और यह इसका एक उदाहरण और देख सकते हैं आप, उदाहरण कह रहा हूँ कि इसका एक पॉइंट और है कि साइंस इज़ टू गेट अस बाय मिस्टर महेश, यानी कि हमें महेश द्वारा विज्ञान पढ़ाया जाता है। और विज्ञान हमें श्री महेश द्वारा पढ़ाया जाता है, इस तरह बोल सकते हैं कि विज्ञान हमें श्री महेश द्वारा पढ़ाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त लेख को इंगित करें, है ना। सो पढ़ लेते हैं इसको। तो यह लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन इंडिया, यानी बहुत समय पहले, या बोल सकते हैं बहुत समय नहीं बोल सकते, बहुत पहले भारत में एक राजा था। ही हैड 3 सन्स, उनके 3 लड़के थे। सन वेंट टू द फॉरेस्ट वेयर ही ओवर स्टर्ड, यानी पहला बेटा जंगल में गया। फिर पहला बेटा जंगल में गया, वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। सॉरी, हाँ लेते हैं, हाँ। ही वॉज होनेस्ट पर्सन एंड गेव जीनियस रीजन्स फॉर हिज लेटर कमिंग, यानी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति थे और उनके देर से आने का असली कारण बताया। आंसर ए द एन।